वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक है हमारा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप एंथैल्पी चेंज निकालते हैं। तो देखो एंथैल्पी चेंज आपने बहुत टाइप की एंथैल्पी देखी थी, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबसन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बहुत सारी एंथैल्पी की बात करी थी हमने लास्ट वीडियो में। तो अब हम देख रहे हैं एंथैल्पी से रिलेटेड है, एक हेस लॉ है। तो क्या बोलता है, देखो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन या सिंपली हेस लॉ। तो ये बोलता है कि जब आप किसी भी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में करा रहे होते हैं या एक सिंगल स्टेप्स में कराएं या मल्टी स्टेप्स में कराएं, तो होता है क्या है, जो सिंगल स्टेप्स में जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, मल्टी स्टेप्स में जो आपने रिएक्शन करवाई है उसके सम के इक्वल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट, regardless of the multiple stage of steps of a reaction, the total enthalpy change for the reaction is the sum of all changes। आप मल्टीपल स्टेजेस से जाएं, किसी भी रिएक्शंस को करवाएं या आप किसी सिंगल स्टेप से कराएं, तो उसकी जो एंथैल्पी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, या एंथैल्पी चेंज जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखा है उसने, दिस लॉ इज़ अ मैनिफेस्टेशन दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। इससे ये पता चलता है एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब कि आप जब भी किसी रिएक्शंस को आप करा रहे हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन अगर आप एक स्टेप्स में कराएं या अलग अलग स्टेप से, अलग अलग पाथवे से होके आप जाएं, तो आप फाइनली चेंज जो देखेंगे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे सिंगल स्टेप से देखें या मल्टी स्टेप्स या अलग अलग पाथवे से जाएं। तो इसका मतलब क्या है, जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब वो इनिशियल पर डिपेंड करेगी और फाइनल पर डिपेंड करेगी, किस पाथ से आप होके जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगी, उसी का ये मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिखा रखी है जो एक बार डायरेक्ट एक स्टेप में और उसके बाद मल्टी स्टेप्स में करा रखी है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर से डायरेक्ट अगर आप ए से डी बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होगा, उसे हमने बोल दिया डेल्टा H1। अब इसी ए से डी में आपने जाना है, लेकिन आप एक अलग पाथवे से होके जाएंगे जहाँ पर आप पहले बी बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2, उसके बाद बी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं सी में, उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, डेल्टा H3। और उसके बाद सी को आप डी में बना रहे हैं, उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, डेल्टा H4। अब देखो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आपको दिख रहा है, जो एंथैल्पी चेंज है सिंगल स्टेप्स का जो था वो किसका सम है, जो मल्टी स्टेप्स में आपने जितने भी स्टेप्स देखे उनकी जो एंथैल्पी चेंज है उसका सम आ रहा है सिंगल स्टेप्स वाली जो एंथैल्पी चेंज है। इसका मतलब क्या है, चाहे आप इस पाथवे से होके जाएं या आप इस पाथवे से होके जाएं, एंथैल्पी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा एंथैल्पी चेंज में, ठीक है। इससे यही पता चलता है कि जो एंथैल्पी चेंज है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, वो इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यही होता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सम कर रहे हैं ना यहाँ पर आप एंथैल्पी चेंज का। तो इससे रिलेटेड हम इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। क्या एप्लीकेशन है वो हम अगली वीडियो में देखते हैं, क्योंकि एक ही में बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आप वीडियो जिस टाइम आप देख रहे हैं तो उस टाइम आपको ये स्लो चल रही होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टेप्स में या एक ही